हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकतंत्र के लिए खतरा। जी बिल्कुल, आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में लोकतंत्र के लिए रोज़ कुछ ना कुछ बातें सामने आ रही हैं। आप दिन प्रतिदिन की चर्चाओं में देख रहे हैं। तो आज हम उसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। और हाल ही में यानी कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस। आज से हम इन चारों को लेकर एक सीरीज चला रहे हैं, जिस सीरीज का नाम होगा सामान्य जागरूकता। अब उनसे रिलेटेड, चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या प्रेस से संबंधित जो भी तत्कालीन मुद्दे होंगे, हम उन मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे और आपसे बात करेंगे। उसमें आपके सुझाव भी मान्य होंगे। अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, वो बात भी हम अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम होगा सामान्य जागरूकता, यानी ये सभी के लिए है। यानी जो दोस्त प्रतियोगिता क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और ये सामान्य जन जीवन में जी रहे लोकतंत्र के प्रहरी सभी के लिए है। तो आज से एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन आज जो पीछे थंबनेल में देख पा रहे हो, पहले उस पे बात करेंगे। और जो मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पास कर दी है। ये डेली आपको कहीं ना कहीं जो भी मुद्दे होंगे 4 पिलर से, 4 स्तंभ से, वहां से हम डेली इस पर चर्चा किया करेंगे। तो चलते हैं आज के मुद्दे पर। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकतंत्र के लिए खतरा। देखो, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक दिया गया निर्णय है, जिसमें हाल ही में आप देखेंगे सदन में वोट या भाषण देने के लिए रिश्वत ली तो जनप्रतिनिधि, यहां आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है जनप्रतिनिधियों पर चलेगा मुकदमा। ये क्या है? यानी ये जो न्यूज है आज ट्रेंडिंग में चल रही है, तो इस पर बात करना जरूरी है। बात करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो भारत है वो एक लोकतंत्र है, और जहां लोकतंत्र धीरे धीरे कम हो, वहां पर आवाज उठाना, वहां अपनी बात रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मामला कहां से शुरू होता है, हम कड़ी बाई कड़ी जोड़ते चलेंगे। अगर मैं मामले की बात करूं तो इसकी शुरुआत 1998 से होती है। 98 से यहां आप देखेंगे, यहां से हम कड़ी जोड़ने की शुरुआत करते हैं। यानी 1998 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3-2 के बहुमत से एक निर्णय दिया गया, जिसमें क्या था, नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए झामुमो का मतलब होता है, झारखंड में एक पार्टी है, उस पार्टी को झामुमो के नाम से जाना जाता है। सांसदों ने रिश्वत लेकर वोट दिया था। यानी जो नरसिम्हा राव सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, और अविश्वास प्रस्ताव जब आया तो कुछ यानी झामुमो के कुछ सांसदों ने क्या किया था, यानी पीवी नरसिम्हा राव के समर्थन में क्या किया था, वोट किया था। तो ये उसी के रिगार्डिंग कुछ मामला है। मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय, सबसे पहले बता दूं 5, यानी जब भी कोई 3 सदस्यों से ऊपर की कोई बेंच होती है या उसमें सदस्य होते हैं तो उसको संवैधानिक बेंच का नाम दिया जाता है। सदस्य संविधान पीठ ने 1998 में 3-2 के बहुमत से सांसदों को आपराधिक मामला चलाए जाने से छूट दी थी। देखो, मामला यहां से शुरू होता है 1998 में। अब ये सांसदों पर आपराधिक मामले का मतलब क्या बनता है, यानी अब हम यहां आपको संविधान के 2 आर्टिकल पर लेकर चलेंगे। कहां पर लेकर चलेंगे? यानी संसदीय अधिकार के तहत भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पब्लिकेशन अंडर पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। ये क्या है? यानी ये है संविधान में दिए गए विशेष अधिकार। ये किसके लिए है? ये सांसद और विधायक के लिए है। अब उस पर चर्चा करते हैं। इसमें अनुच्छेद 105 के खंड क्लोज 1 में और क्लोज 2 में क्या कहा गया है, और अनुच्छेद 194 के खंड 1 के क्लोज 1 और क्लोज 2 में क्या कहा गया है। यानी ये वाली बात किसके बारे में बात होती है? ये सांसद महोदय के बारे में बात होगी, और ये किसके बारे में बात होगी? ये विधायक के बारे में बात होगी। अब इसमें क्या है, यानी इसका मतलब आप समझ लेते हैं। यानी इन्होंने कहा है अनुच्छेद 105 खंड 1 और 2 के तहत परिभाषित किया गया है, यह संसद के सदस्यों को खंड 1 के तहत बोलने की स्वतंत्रता देता है। यानी अगर आप किसकी बात करेंगे, यानी अनुच्छेद 105 के क्लोज 1 में बात करते हैं, तो ये क्या देता है? बोलने की स्वतंत्रता देता है सांसदों को अपने यानी पार्लियामेंट्री संसद में। जबकि अनुच्छेद 105 का क्लोज 2
के तहत प्रदान करता है कि संसद का कोई भी सदस्य किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्रवाई में उसके द्वारा संसद में या किसी समिति में किसी भी वोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यानी साथ ही किसी भी व्यक्ति को किसी रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि प्रकाशन संसद या उसके अधीन किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अब आप इसका अर्थ समझे। इसका अर्थ है कि 105 जो आपका आर्टिकल है उसमें सांसदों को विशेष अधिकार दिया गया है कि आप संसद में किसी भी प्रकार की वोट या भाषण दे सकते हैं, उसके खिलाफ आप पर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। लेकिन इसकी आड़ लेकर बहुत से सांसद, बहुत से विधायक क्या करते हैं, अभी आपने राज्यसभा चुनाव में देखा, यानी क्रॉस वोटिंग एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरा होती है। लेकिन ये सारी चीजें बड़े स्तर पर हुई, चाहे सपा ने बीजेपी की तरफ किया हो, चाहे बीजेपी ने सपा की तरफ किया है। आप हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश देख सकते हैं, आप कर्नाटक, यानी तीनों राज्यों में अलग अलग तरह की गतिविधियां देखने को मिली। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब यहां से यानी इस कड़ी के बाद हम किस कड़ी, यानी ये मामला था नरसिम्हा राव सरकार का। अब यहां से चलते हैं यहां पर। अब 2012 में एक राज्यसभा का चुनाव होता है, यानी अब ये जो राज्यसभा का चुनाव का मामला था, पहले इसको पढ़ते हैं, यानी इस कड़ी के बाद हम इस कड़ी पर चलते हैं। शिबू सोरेन, यानी शिबू सोरेन कौन है? ये शिबू सोरेन जो झारखंड की पार्टी है वो उसके अध्यक्ष है। शिबू सोरेन की बहू ने दी थी याचिका, यानी एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्यों डाली? क्योंकि जब 2012 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो उनके खिलाफ क्या हुआ था, मुकदमे लिखाए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बचाव के लिए पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। अब उसके निर्णय में क्या है उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने याचिका दायर कर 2012 में राज्यसभा चुनाव में घूसखोरी के आरोप में उनके खिलाफ केस चलाए जाने को चुनौती दी थी। यानी उन्होंने चुनौती दी किस, क्या डालकर, पिटीशन डालकर। उन पर आरोप लगाया गया था घूसखोरी का, क्योंकि जब आप राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें क्या होती है, वोट की हेराफेरी होती है, तो उसमें आरोप लगे। अब आगे क्या है, उन्होंने क्या कहा, 2019 में तत्कालीन सीजेआई, ये कौन है, तत्कालीन सीजेआई जो थे रंजन गोगोई की पीठ ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा। पीठ ने यह तय करने के लिए बड़ी पीठ बनाने के लिए कहा। बड़ी पीठ मतलब जब उन्होंने 5 पीठ के बाद भेजा तो उन्होंने 5 की बजाय कितनी, यानी 7 पीठ की बात करी, 7 पीठ की। और 7 पीठ का मतलब होता है कि इसमें 7 सदस्य होंगे, न्यायाधीश जो होंगे उसको संवैधानिक बेंच कहा जाता है। अब पीठ ने यह तय करने के लिए बड़ी बेंच बनाने के लिए कहा था, क्या जनप्रतिनिधि घूस लेकर मतदान पर आपराधिक मुकदमे से संरक्षित हैं? यानी अगर कोई व्यक्ति घूस लेकर क्या करता है, कोई भाषण देता है संसद में या वोट करता है किसी अन्य पार्टी को, तो क्या वो भ्रष्टाचार के दायरे में आता है? क्या उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं चलाया जाना चाहिए? यह मामला किस में गया था, यानी जो 7 जजों की पीठ बनी थी उसका निर्णय कब आया बच्चे, आज आया, यानी आज आया है। अब उसमें क्या कहा गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्य, अब यानी यहां से कड़ी कहां गई, यहां गई। अब इसके बाद यह मामला 1998 का जो मामला था, 7 सदस्य संवैधानिक पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव के मामले में 1998 का अपना ही फैसला पलट दिया। यानी पहले 5 जजों की पीठ ने कहा कि यह कोई आपराधिक मामला नहीं बनता, लेकिन वहीं 7 जजों की पीठ ने क्या कहा है, ये वाला जो राज्यसभा का चुनाव था घूसखोरी वाला, तो उसमें कहा कि यह आपराधिक मामला बनता है और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर क्या होगा। यानी आप यहां देखेंगे, यहां एक पॉइंट दिया गया है तो उसमें लिखा गया है कि उन पर क्या होगा, भ्रष्टाचार के तहत उन पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और जो उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं उन विशेष अधिकार की कोई भी चर्चा नहीं होगी। अच्छा, अब देखो आप यहां पर दिया गया है, यहां कहा है जनप्रतिनिधियों को घूसखोरी को संसदीय विशेष अधिकार से संरक्षण नहीं होगा। अब इसमें क्या कहा गया, राज्यसभा, जो अभी राज्यसभा चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। राज्यसभा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी लागू होगा। कौन सा फैसला, जो ये आज फैसला दिया गया है। पीठ ने स्पष्ट किया है संसदीय विशेष अधिकार, और संसदीय विशेष अधिकार यानी आप यहां देखेंगे जो आपका अनुच्छेद कौन सा था, 105 में संसदीय विशेष अधिकार थे।
विशेष अधिकार के संबंध में सोमवार यानी कल के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर समान रूप से लागू होगा। चाहे तो राज्यसभा का चुनाव है, राष्ट्रपति का है या उपराष्ट्रपति का है। इसका अर्थ है कि इन चुनावों में रिश्वत लेने वाले सदस्यों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। अब ये क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में बना एक कानून है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति, चाहे तो वो विधायक है, सांसद है या सामान्य नागरिक है, सिविल सेवक है, कोई भी है, अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर उन अपराध के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। जिसको कब बनाया गया था? 1988 में इस कानून को बनाया गया था। तो यानी यहां से हमने 105 दो को भी पढ़ लिया, 194 दो को भी पढ़ लिया, 1998 का जजमेंट पढ़ लिया, और जो 2012 में पिटीशन डाली गई थी उसका निर्णय कब आया है? आज आया है। तो ये वाला मामला हमने समझ लिया। अब यहां देखते हैं, जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार से हिल सकती है संसदीय लोकतंत्र की नींव। यानी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो ही ऐसा काम करेंगे तो लोकतंत्र की नींव हट सकती है, यानी हिल सकती है। इसमें क्या कहा गया है? दो स्तरीय कसौटी पर खरा नहीं उतरा अभियोजन छूट का दावा। यानी जो एक अभियोजन पक्ष का जो दावा था वो भी खरा नहीं उतरा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के लिखे 135 पन्नों के फैसलों में कहा गया है, विधायिका का कोई सदस्य वोट या भाषण के लिए रिश्वत लेने के आरोप में संसदीय विशेष अधिकार बताते हुए अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता। यानी 105 का सहारा संसदीय वाला नहीं ले सकता। आगे कहा है, विशेष अधिकार के तहत अभियोजन से छूट का ऐसा दावा सदन के सामूहिक कामकाज और जनप्रतिनिधि के आवश्यक कार्यों के निर्वहन की दो स्तरीय कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। यानी जो दो स्तरीय कमेटी है उस पर खरा नहीं उतरता है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसा निर्णय यानी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे चंद्रचूड़ हैं, यानी जो हमारे सीजेआई हैं, न्यायपालिका के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये निर्णय दिया है। अब उसके बाद क्या है, यहां आप देखेंगे, मैं जो मेन इसकी की पॉइंट है सिर्फ मैं आपको उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इन्होंने दोबारा क्या कहा है? पुनर्विचार की सख्ती जरूरी, पुनर्विचार की सख्ती जरूरी है। यानी जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था 1998 में, उसको बदलने की भी जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो थम जाएगा न्याय शास्त्र का विकास। आगे कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है, अगर शीर्ष अदालत को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की शक्ति से वंचित कर दिया गया है तो संवैधानिक न्याय शास्त्र का विकास वस्तुतः रुक जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा है, कानून के नरसंगिक विकास और न्याय की उन्नति के लिए अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने की क्षमता आवश्यक है। पीठ ने फैसले में कहा है, अतीत में शीर्ष कोर्ट को यह भी लगा है कि संविधान का कोई अंग सही नहीं है या जनहित में नहीं है तो वह उससे बदलाव से नहीं हिचका है। यानी अगर पीछे कोई ऐसा मामला आया है तो संविधान कभी भी इससे नहीं हटा है, उसने अपने स्वतंत्र निर्णय दिए हैं। तो ये बड़ी ही एक अच्छी पहल है और इसका स्वागत यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है। यहां आप देख सकते हैं, स्वागतम, राजनीति को स्वच्छ बनाएगा निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, स्वागतम, माननीय सुप्रीम कोर्ट का महान फैसला जो राजनीति को स्वच्छ बनाएगा और व्यवस्था में लोगों के विश्वास को गहरा करेगा। तो ये कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के तिगड़ी के बीच का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें कार्यपालिका को अपने कर्तव्य को समझना है और विधायिका भी अपने कर्तव्य को निभाए। न्यायपालिका ने बहुत ही जबरदस्त निर्णय दिया है। तो ऐसी हम आगे आपके मुद्दों की, आपके हित की बात करते रहेंगे और हम इस सीरीज का नाम रखेंगे सामान्य जागरूकता, यानी जन जन जो जागरूक हो जाए, यानी प्रतियोगी छात्र के अलावा अन्य लोग भी इससे रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, हम लोकतंत्र के चारों स्तंभ के बारे में बीच बीच में आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो मिलते रहिएगा हमसे इस मुद्दे के साथ, और इसमें आपका भी कोई सुझाव, कोई किसी प्रकार का सुझाव या कोई ऐसी बात जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम अपने माध्यम से उस बात को आप लोगों तक भी पहुंचाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।